ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ऑयलर्स इक्वेशंस फॉर फ्लूइड मोशन बाय डिजिटल क्लास। इसमें किस प्रकार अजम्पशंस लिए जाते हैं, कौन से अजम्पशन हम स्टडी कर रहे हैं लेकर, और किस स्ट्रीम लाइन से किस प्रकार से ऑयलर ने बर्नौली स्टेटमेंट की इक्वेशन हमें ड्राइव कर दी थी। साथियों, मैथमेटिकल फॉर्मेट में इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। इसके आपको दोनों तीनों फॉर्मेट बताए थे। चलिए साथियों, इस वीडियो में जान लेते हैं स्पेशल केसेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। जो बर्नौली की इक्वेशन है साथियों हमें प्राप्त हुई थी, किस प्रकार स्टेटमेंट से इक्वेशन प्राप्त होती है, ये सब हम देख चुके हैं। इस प्रकार से किसी एक पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर एनर्जी हेड इस प्रकार से होते हैं। यदि तीसरा पॉइंट हो इसके बराबर इस प्रकार पॉइंट 1 2 3 4 इस प्रकार ही 1 1 लिखा हुआ है, 2 2 लिखा हुआ है, इस प्रकार से चेंज होते 3 4 हो जाते हैं। ज़्यादातर हम दो ही पॉइंटों पर स्टडी करते हैं साथियों। इस प्रकार से प्रेशर चेंज मापते रहते हैं, प्रेशर हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड, ये सारी जानकारी लेते रहते हैं दो पॉइंटों के मध्य में, तो हमें स्टडी हो जाती है हमारी, अपना डिस्चार्ज निकल जाता है। अब दो चार पॉइंटों के बारे में जानना चाहें तो इस प्रकार उन्हें रख सकते हैं और उन्हीं की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इस प्रकार आप इक्वेशन इक्वल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमें बताता है क्योंकि एनर्जी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यदि आप स्पेशल केस में कंसिडर करें, डेटम हेड इज सेम एट बोथ एंड्स, बोथ पॉइंट्स, जिन पॉइंटों पर आप स्टडी करना चाहते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल हेड दोनों जीरो हैं साथियों। इस प्रकार से इसे डेटम हेड भी कह सकते हैं आप, तो Z1 इज इक्वल टू Z2। तो इस प्रकार से या तो दोनों तरफ Z11 ले लीजिए या फिर 2 2 ले लीजिए, अर्थात ये दोनों बराबर हो जाएंगे साथियों, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये अपनी बर्नौली इक्वेशन है, इसमें से दोनों हेड कैंसिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रोजी, ये इधर आ जाएगा साथियों। ये ओमेगा है, ओमेगा रोजी के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रोजी। और इसके बराबर में क्या आएगा साथियों, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रोजी, क्योंकि दोनों के नीचे 2G है साथियों, रोजी नहीं सॉरी 2G है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसको और आप दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों वेलोसिटियों हैं, इनको एक साथ रख सकते हैं और ये रो को आप इधर ला सकते हैं, यहाँ से जी को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 और रो मल्टीप्लाई हो जाएंगे साथियों B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर से। इसे आप देख सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको तो आपको ये समझ में आ रहा है। इस प्रकार से इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। तो ये अपना केस हो जाता है कौन सा वाला, डेटम हेड इज सेम एट बोथ पॉइंट्स। अब यहाँ पर आप इनका नाम जानना चाहें, किस चीज़ को किससे एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे P1 इज इक्वल टू हायर प्रेशर, P2 लोअर प्रेशर, B2 हायर वेलोसिटी एंड B1 लोअर वेलोसिटी। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं किसी पाइप में इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, तो पॉइंट 1 पर हायर प्रेशर है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है साथियों, और इस कम क्रॉस सेक्शन एरिया पे प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ वेलोसिटी अधिक हो जाएगी साथियों। इस प्रकार से इन पॉइंटों को एक दो नाम दे सकते हैं आप, दो एक किस प्रकार चेंज कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर किस प्रकार आप स्टडी करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर इस पॉइंट को 1 इस पॉइंट को 2 लिया जा रहा है, इससे ये इक्वेशन बनी हुई है अपनी। यदि अपनी सेकंड कंडीशन हो सकती है सेम वेलोसिटी हेड्स, जहाँ पर वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू B1, दोनों वेलोसिटी अपनी सेम होंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कोई पाइप बना हुआ हो तो उसमें समान क्रॉस सेक्शन हो तो साथियों जो फ्लूइड बह रहा है उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से B1 इज इक्वल टू B2 या V2 इज इक्वल टू B1 आप रख सकते हैं। ये पाइप इस प्रकार से हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकता है साथियों, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो सभी जगह आपको वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी इस प्रकार से। तो अब उस इक्वेशन में से हम जो अभी आपने देखी थी वेलोसिटियों को आप बराबर कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वेशन थी वेलोसिटी और 2G डिवाइडेड में, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी साथियों। तो इसी प्रकार से ये इसको माइनस चला जाएगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं इनको, माइनस प्लस P1 माइनस रोजी, P1 डिवाइड बाई रोजी माइनस P2 डिवाइड बाई रोजी इज इक्वल टू Z। ये Z इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं साथियों। Z किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें से यदि इस प्रकार लगा हुआ है जो अंतर होगा साथियों उसको आप Z बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं। इस प्रकार से Z लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे Z1 Z2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसको आप आगे ले जा सकते हैं साथियों, आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ P1
माइनस P2 इज इक्वल टू ये रो जी है साथियों, कॉमन लेकर ऊपर इधर दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रो जी एच, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ आप इस रो जी को ओमेगा भी लिख सकते हैं साथियों, और इस एच को जेड ही बोल सकते हैं। जैसा आपको बताया था, ये अंतर बता रहा है जो आपको नज़र आ रहा है, पोटेंशियल हेड का अंतर है, डिफरेंस है साथियों। यहाँ पर पोटेंशियल हेड डिफरेंट हो सकता है, वेलोसिटी हेड अपना सेम, वेलोसिटी हेड ये सेम है, कांस्टेंट है। यहाँ पर ये इस प्रकार इसमें डिफरेंस हो सकता है, इस प्रकार सेम भी हो सकते हैं, वो मैटर करता है साथियों। हम अभी वैल्यू स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट पर। इस प्रकार से यदि सेम वेलोसिटी हेड हो तो आपको इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त होती है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन आती है साथियों अपनी, इफ प्रेशर हेड इज सेम एट बोथ पॉइंट्स, यदि आपके प्रेशर हेड अर्थात प्रेशर है जो सेम हो दोनों पॉइंटों पर। इस प्रकार से कंटेनर हो सकता है, यहाँ हॉल है साथियों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इधर ऊपर भी खुला हुआ सरफेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो आप कह सकते हैं प्रेशर दोनों जगह सेम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू ATM लोकल, इस प्रकार से हो सकता है साथियों। इक्वेशन हमें किस प्रकार प्राप्त होती है, वही बर्नौली इक्वेशन, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और ये पोटेंशियल हेड डिफरेंस होता है साथियों, जिसे हम एस से प्रदर्शित कर रहे हैं, कभी कभी जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर आप इसे Z2 माइनस Z1 से इस प्रकार निकाल सकते हैं, या फिर Z1 माइनस Z2 जो उनका अंतर होता है साथियों, इस प्रकार से इसे ड्राइव किया जाता है। तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। यदि साथियों अब आप इस प्रकार देख रहे हैं, ये पॉइंट बहुत छोटा है और ये रिजर्वोयर बहुत बड़ा हो साथियों, तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ वेलोसिटी में अंतर नहीं आएगा। जब फ्लूइड की वेलोसिटी है बहुत स्लोली नीचे की तरफ मूव करेगा साथियों, फ्लूइड पार्टिकल है, और यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल होंगे बहुत तेज वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करेंगे। तो इस जो वेलोसिटी अपनी, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। V1 को आप 0 के बराबर या बहुत कम वैल्यू होगी तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत छोटा है। तो इसलिए इफ़ A1 इज लेस देन, वेरी लेस देन A2, देन B2 स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी साथियों, इसकी बताया था आपको, रिजर्वायर की तरह एक्ट करने लग जाए, बहुत बड़ा हो, हॉल बहुत छोटा हो। तो इस कंडीशन में इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 2GH, B2 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2GH। तो यदि हमें सिर्फ V2 चाहिए, स्क्वायर हटाना हो, तो यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, तो हमें प्राप्त होता है V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त हो जाती है साथियों। ये वही इक्वेशन है अपनी जो अभी आपने स्टडी की थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक कंडीशन आप लगाएंगे, वही अपनी सेम बर्नौली की इक्वेशन है, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेशन है, इसमें आप कंडीशन लगाएंगे साथियों, जो अपने प्रेशर हैं दोनों सेम होंगे, तो ये इस प्रकार से कट जाएगा साथियों। ये एक दूसरे को इधर ले जाएं, चाहे आप इसको इधर लेकर आएँ तो माइनस प्लस साइन चेंज कर लेंगे, और इन दोनों का अंतर होगा साथियों, उसे आप जेड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्रेशर हेड से इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि हाइट होती है, पोटेंशियल हेड बताता है जेड साथियों। प्रेशर हेड तो ये है साथियों, जो ये जेड है ये पोटेंशियल हेड बताते हैं। इस प्रकार से या जेड से या फिर एस से, या फिर आप चाहें तो Z2 Z1 इस प्रकार से इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब हम डिटेल में स्टडी करते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और साथ ही उम्मीद करते हैं आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक जो भी आपको पढ़ाया गया है और आगे भी आप जो भी पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप इस प्रकार से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। जो शायद आपका टाइम नोट्स बनाने में कंज्यूम होता है, कुछ लिखने में, वो आपका टाइम सेव हो सके साथियों। बिजी लाइफ में साथियों आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जो अपना व्हाट्सएप UPI कांटेक्ट नंबर आता रहता है हर वीडियो में, उस पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।